जैसे मैंने गरुड़ का जिक्र किया, तो गरुड़ पुराण है जो कि बोलते हैं कि जिस 13वीं से पहले, यानी जो डेथ के 13 दिन से बीच में पढ़ी जाती है और सिर्फ उसी समय पढ़ी जाती है। वैसे उसे पढ़ने को मना किया जाता है, अक्सर पंडित मना करते हैं। तो गरुड़ पुराण में ऐसा क्या है और क्यों लिखी गई गरुड़ पुराण? देखो, गरुड़ पुराण का जब किसी की मृत्यु हो जाती है हमारे घर में, और जब हम उसको जला के आते हैं, और जब तक उसका 12, 13, 16वें दिन पर, क्योंकि हमारे यहाँ आमतौर से 10 दिन पर, 12 दिन पर, 13 दिन पर, 16 दिन पर उसका एक करते हैं, जिसको तेरही बोलते हैं, चाहे एकादशा बोलते हैं इत्यादि, जिस शुद्धि कहते हैं कई लोग। जब जला के आते हैं, जब तक वो शुद्धि नहीं होती है, उस बीच के का जो समय है, उसमें गरुड़ पुराण पढ़ने का एक प्राविधान है। इसलिए कि जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो वह आत्मा जब तक उस घर की शुद्धि नहीं हो जाती है, तब तक उसी घर के आसपास वो मंडराती रहती है। उस आत्मा को सुनाने के लिए और घर के लोग बैठ करके, तो वो गरुड़ पुराण सुनाया जाता है कि घर के लोगों के बहाने वो भी अदृश्य रूप से सुन लेता है। तो उस समय गरुड़ पुराण सुन लेने में कोई हर्जा नहीं है। वैसे तो जिसने अग्निदाह दिया है उसको, मृतक को, कायदे से तो उसी को गरुड़ पुराण खुद ही पढ़ना चाहिए। लेकिन जब वो नहीं पढ़ पाता, जैसे हम कानून नहीं जानते हैं तो कचहरी में जाके वकील कर लेते हैं, तो जब हम नहीं जानते हैं तो पंडित जी को बुला करके हम गरुड़ पुराण सुन लेते हैं। लेकिन उसमें कठिनाई आ जाती है कि पंडित की सात्विकता का सवाल आ जाता है। पंडित कितना शुद्ध है, सात्विक है, घर से उपवास करके आया कि नहीं आया, उसके भोजन जलपान इत्यादि की क्या व्यवस्था है, वो गुटखा तो नहीं खाता, शराब तो नहीं पीता। क्योंकि गरुड़ पुराण का पाठ हमको बहुत सात्विक तरीके से ही करना चाहिए, क्योंकि हम अपने पूर्वज की जो आत्मा वहाँ भटक रही है, सही शब्द प्रेत आत्मा है, क्योंकि वो उस समय प्रेत योनि में है, उसको सुनाने के लिए करते हैं ताकि उसकी मुक्ति हो। तो उसकी मुक्ति के लिए गरुड़ पुराण का पाठ खुद ही करना चाहिए आदमी को। ना कर पाए तो किसी सात्विक ब्राह्मण या सात्विक किसी ऐसे व्यक्ति का जो उसका पाठ कर सकता हो, उसकी तलाश करके हमको गरुड़ पुराण सुन लेना चाहिए, सुना देना चाहिए। कोई उसमें बुरी बात नहीं है जी। गरुड़ पुराण के अंदर है क्या? ऐसा क्या है कि उसी को सुनाया जाता है या सुना जाता है अंतिम समय में या जाने के बाद में? देखो, गरुड़ पुराण में तमाम छोटी छोटी कथाएं हैं। उसमें हम ये नहीं कहते कुछ विश्वसनीय है, कुछ अविश्वसनीय है। उसका भी चूँकि वर्षों वर्षों से वो मामला चल रहा है, किसी व्यक्ति को उसका सार संक्षेप या उसकी अवैज्ञानिक बातों को हटा करके उसको वैज्ञानिक बातें लिखने के लिए कोशिश करनी चाहिए। अब आज आपके बातचीत करने से फ़ायदा हुआ है कि हम खुद भी अब गरुड़ पुराण की तमाम अवैज्ञानिक बातों को हम लिखने की कोशिश करेंगे, ताकि हालांकि लोग पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि गरुड़ पुराण जो लिखा है वही लोग करेंगे, लेकिन उसमें से व्यर्थ की बातों को मेरे समझ से निकाल देना चाहिए। और जो हमारा प्रेत है उस समय, तो उस प्रेत को सुनाने के लिए और हम भी बैठते हैं ताकि हमारे बहाने वो भी सुन लेगा। सुना तो हम उसको रहे हैं और सुन ले रहे हैं हम भी। एक पंथ दो काज जिसको कहते हैं। देखो, 2 पुस्तकें ऐसी हैं, गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद की, और एक है कर्म विपाक। तो कर्म विपाक से हमको ये पता लगता है, जैसे कोई छोटा बच्चा हमारे यहाँ पैदा हो गया, ये तो तुमको पता ही होगा, जन्म और मृत्यु दोनों में अशौच हो जाता है। जब छोटा बच्चा पैदा होता है तब भी घर में अशुद्धि हो जाती है, जब तक उसका कुछ छठी बरही इत्यादि न कर लें। इसी तरह से जब किसी की मृत्यु हो जाती है, दोनों दशा में अशौच होता है। तो जब किसी का जन्म होता है तो हम कर्म विपाक के माध्यम से ये जान सकते हैं कि पिछले जन्म में क्या था और यहाँ हमारे घर में उसका जन्म क्यों हुआ, उसका पता लगाया जा सकता है। कर्म विपाक के पुस्तक है, कभी देखना तुम, उससे पता लग जाएगा कि पिछले जन्म में क्या था, उसके पिछले जन्म में क्या था और किस कारण से ये यहाँ पर आ करके इस
ये जीव मतलब इस हमारे घर में किस कारण से आ गया, या जिसके घर में वो छोटा बच्चा पैदा हुआ। तो जैसे छोटे बच्चे के जन्म का कारण कर्म विपाक से पता करते हैं, उसी प्रकार से जो मृत हो गया उसकी आत्मा की शांति के लिए और प्रेत जो उसका 10-12 दिन का जो समय है उसका ठीक से बीत जाए, उसके लिए हम गरुड़ पुराण सुनाते हैं। कर्म विपाक में और क्या ऐसा क्या है, मतलब कुछ नया आज पता चला? कर्म विपाक में क्या है कि वो कर्मों के आधार पर उसका एक विश्लेषण है। अच्छा। कि वो पिछले जन्म में क्या था, कैसे उसकी मृत्यु हुई। जैसे घर में कोई छोटा बच्चा पैदा हुआ, तो पता ही है कि हमारे हिंदू धर्म में मृत्यु नहीं है। माने ईसाई मरते होंगे, मुसलमान मरते होंगे, हम लोग मरते नहीं हैं। हमारे यहाँ द एंड शब्द नहीं है, समाप्त नहीं है। हमारे यहाँ संपन्न, जैसे कोई ब्याह हो रहा है, विवाह हो रहा है, तो तुम कह दो कि उनका विवाह समाप्त हो गया, तो हंस देंगे लोग। विवाह संपन्न हो गया, सत्यनारायण व्रत की कथा संपन्न हो गई, दाह संस्कार संपन्न हो गया, ऐसा बोला जाए। ये नहीं कहा जाएगा कि दाह संस्कार समाप्त हो गया। अगर कहा जाएगा समाप्त हो गया तो ये माना जाएगा कि इसको कुछ पता नहीं। दाह संस्कार संपन्न हो गया, सत्यनारायण व्रत कथा संपन्न हो गई, इस प्रकार से। तो कर्म विभाग से क्या है कि पिछले जन्म में जो था, एक निरंतरता है हमारी ज़िंदगी, पिछले जन्म से इस जन्म में हम कर्म के अनुसार नया, अपने प्रारब्ध के अनुसार नया जन्म पाते रहते हैं। तो कर्म विभाग से पता लगता है कि पिछले जन्म में क्या था और किस कर्मों के फलस्वरूप यहाँ आया। गीता भी कहती है कि जैसे कर्म होंगे तो या तो श्रीमंतों के घर, श्रीमानों के घर जन्म लेगा, या किसी ऐसे वैसे व्यक्ति के घर। जैसे एक ही व्यक्ति है, अंबानी के घर भी पैदा हो सकता है, टाटा बिरला घर भी पैदा हो सकता है, किसी साधारण व्यक्ति के घर भी पैदा हो सकता है जहाँ भोजन के लिए कुछ न हो, और बहुत अमीर व्यक्ति के घर भी पैदा होता है। जिसके जैसे प्रारब्ध, जिसके जैसे कर्म, ऐसा हमारा हिंदू धर्म मानता है। जी।